अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 1 अक्टूबर ट्यूसडे है। मैं काफ़ी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लेट वीडियो अपलोड करने का जो रीज़न है वो भी आपको बताता हूँ। और आज की वीडियो में हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और उसका टीपी कहाँ पे आना चाहिए, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है, आपका कुछ नहीं जाएगा। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ट्रेडर्स, सबसे पहले आपके सामने गोल्ड का मंथली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, क्योंकि आज हमारी 1 अक्टूबर है और इस मंथ का फर्स्ट डे है। तो मंथली कैंडल क्लोज हुई है, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा माइंडसेट क्लियर हो। ये देखें, ये हमारा जो सितंबर कल ख़त्म हो गया, 30 सितंबर को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2502 से, और उसने हाई लगाया 2685.43। ये मंथली हाई है 2685.43 और लो था 2471.76, क्लोजिंग 2634.37 कल जो क्लोजिंग हुई थी। अच्छा, यहाँ पे आप लो देखो 2471 का है। उसके पिछले महीने अगस्त का लो था 2364 और हाई था 2531 का हाई था हमारा अगस्त का, और सितंबर में गोल्ड मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया 2685। तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है, और यहाँ पे उसने क्लोजिंग भी 2434.37 पर दी। आपके सामने ये गोल्ड का चार्ट इसीलिए मैंने ओपन किया हुआ है मंथली का। अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम, या जैसे मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ टर्निंग पॉइंट देता हूँ, मैं फ़िलहाल वो नहीं देने लगा हूँ। मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस कर नहीं रहा, मैं सुबह से मार्केट को देख रहा हूँ, लेकिन मैं जो है ना वीडियो ऐसे अपलोड नहीं करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे लिए मेरा ट्रेडर्स एक फैमिली है। इसराइल और मिडल ईस्ट, लेबनान, फ़लस्तीन, ठीक है ना, यहाँ पे वार की सिचुएशन है। और इससे पहले हमने हिस्ट्री में देखा जब रशिया यूक्रेन की वार हुई, उसमें भी हमारा देखें, वार में क्या होता है, डॉलर डाउन जाता है और लोग जो है ना वो डॉलर से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, क्योंकि वार की सिचुएशन होती है। तो डॉलर जब डाउन जाता है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट जब निकलती है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है, तो गोल्ड बूस्ट कर जाता है। जब भी अराउंड द वर्ल्ड कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो गोल्ड बुलिश हो जाता है। ये चीज़ें आम बंदों को नहीं पता होती, ठीक है ना। और इससे पहले भी जब ईरान ने अटैक किया, ठीक है, आपको पता है, इसराइल पे, उस वक्त भी गोल्ड पंप कर गया। अभी न्यूज़ आ रही हैं, ठीक है ना, मैं मार्केट पे नज़र होती है और इसको फंडामेंटल न्यूज़ कहते हैं। मार्केट फंडामेंटली भी मूव करती है। तो न्यूज़ में ये है कि मिडल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है, उसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो फ़िलहाल आपने अवॉइड करना है। हम इस वीक प्रॉफिट में हैं, कल मंडे को भी हमारा स्टार्ट अच्छा प्रॉफिट में हुआ, थ्रू आउट हम प्रॉफिट में हैं। तो हमने ये नहीं करना कि जो कमाया हुआ है वो ज़ाया कर देना है, ठीक है ना। मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लोग कमाते हैं 2 दिन 3 दिन और फिर कमाया हुआ सारा ज़ाया कर देते हैं। ये नहीं करना। प्रॉपर आज एंट्री नहीं मिलेगी तो क्या है, सांस है तो चांस है, कल कर लेंगे, लेकिन एंट्री मिलेगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल फ़िलहाल मार्केट में एंटर नहीं होना, सिचुएशन क्लियर नहीं है, ठीक है। जो भी सिचुएशन होगी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।